बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल इन जी? खैर ना लो जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और आजकल डट के जी मसरूफियात वैसे ही चल रही हैं। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा ही है कि मेरी जो है मस्जिद का काम भी वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और शुक्र अल्लाह पाक का, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने इतनी सेहत, तंदुरुस्ती, एनर्जी दी हुई है कि सब काम टाइम से हो जाते हैं। कि घर को टाइम ना दें तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक ज़हनी तनाव सा हो जाता है कि यहाँ देखें तो ये काम नहीं कंप्लीट, ये काम नहीं कंप्लीट। और बाहर ना हो तो फिर वो भी बंदा का जो है ना ज़हन बाहर ही रहता है। तो ये शुक्र अल्लाह पाक का कि इतनी हिम्मत अल्लाह ने दी हुई है कि सब काम अच्छे से निपटा लेते हैं। तो यही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत एहसान है। सेहत तंदुरुस्ती मेरे रब की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा मतलब अल्लाह पाक की रज़ा है। तो अभी जो है मैं खाना दोपहर का तैयार कर रही थी। आज दोपहर के खाने में मुझे बिल्कुल लाइट सा बनाना था क्योंकि आज शाम में मैंने कहीं जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने दोपहर में अभी रुमान है, अम्मी है और बस और मैं हूँ। तो बहुत लाइट सा अम्मी ने कहा था कि कुछ बना लो, क्योंकि अम्मी ने नहीं जाना था, मैंने जाना था और रुमान ने जाना था। अम्मी और फातिमा घर पे ही रहेंगी। तो फिर मैंने तड़के वाली दाल बना ली थी और भुनी दाल बनाई थी। और साथ में मैंने बना लिए थे चकोतरे। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको भी पील ऑफ कर रही थी और साथ में मैंने दाल भी रख दी थी। दूध भी मेरा इस टाइम आ ही जाता है। अच्छा, दूध जब आता है मैं तकरीबन अपने किचन का काम दूध के उबलते उबलते ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो ये होता है कि जैसे ही मैं दूध रख के बाहर जाऊँगी ना, मेरी जहन से उतर जाता है कि मैंने दूध रखा है। वापस आऊँगी तो सारा चूल्हा ख़राब, आधा दूध ज़ाया। तो इस वजह से फिर मैंने तब से सोचा था कि जब दूध आएगा, जब दूध बॉयल करने रखूँगी तो फिर तकरीबन जो है दिन में क्या पकाना है ये भी डिसाइड करूँगी। और उसकी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो भी मैं साथ साथ करती रहूँगी। खैर, दूध मेरा बॉयल हो गया था और अभी मैंने बनानी है दाल। और दाल के लिए मैंने सब चीज़ें ही चॉप की थी। तो उसमें मुझे प्याज, लहसुन अदरक तो खैर मैंने इकट्ठा ही बना के रखा था। प्याज और टमाटर ये मेन है, इनको मैंने चॉप किया था। और मैंने तकरीबन एक प्याज चॉप किया है, एक प्याली मैंने निकाली है दाल की। ये येलो वाली दाल मैं पका रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इन दालों के नाम मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। मुझे सिर्फ चने की दाल ही याद रहती है, बाकी को मैं ही नाम से ही बुलाती हूँ। मूंग की, मसूर की, ये तो आता है कि मूंग की, मसूर की, माश की, लेकिन वो होता है ये नहीं याद होता कि इसका क्या नाम है। तो ये मिक्स हो जाते हैं। ये मुझे, मेरे ख्याल में तो सारी ज़िंदगी तो खैर गुजर ही गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे याद रहेंगे इनके नाम। अच्छा, मैं येलो वाली मैंने दाल आज पकाई है। वैसे तो तड़के वाली दाल पका लेती हूँ, लेकिन तड़के वाली दाल में ना इससे ज़्यादा टाइम लगता है। वो तो पानी में डालोगे ना तो उसको मैश होने का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो फिर पानी में होती है, तड़के वाली होती है, तो वो खड़ी खड़ी बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती। तो वो बिल्कुल स्मूथ सी, मैश सी हो तो अच्छी लगती है। ये है कि ये बिल्कुल फ़ौरन मिनटों में पक जाती है। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है, साथ में मैंने चॉप करके प्याज डाले हैं। चॉप वाले प्याज बिल्कुल ही मैश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, आता पता ही नहीं होता इनका। तो ये कहीं भी आपको दाल में नज़र नहीं आएंगे। 2 टमाटर हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हरा लहसुन है, वो वैसे तो ठीक होता है, लेकिन यह है कि उसको भी नहीं, प्याज के साथ मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है और वो भी मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने 2 टमाटर वो भी चॉप करके डाल दिए हैं। और साथ में मैं हल्दी, नमक, मिर्च ये भी मैं डाल दूँगी और बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ सा मसाला बनाऊँगी। और इसमें जो पानी, दाल वाला पानी है, दाल भी साथ में मैंने, ये तकरीबन आप इसे विदिन 15 मिनट या 20 मिनट में ये बिल्कुल ही दाल तैयार हो जाती है। एमरजेंसी में भी ये बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो पानी जो उसका बॉयल हो रहा होता है, गर्म पानी होता है, गर्म पानी के साथ वैसे भी मसाला जल्दी मैश हो जाता है। तो वो भी साथ में मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाती हूँ, इसे मैश करती जाती हूँ, इससे ये बिल्कुल ही मैश हो जाता है।
और अभी इसका मसाला मैंने बिल्कुल ही मैश हो गया। इसी का दाल का जो ऊपर गरम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी था वो भी इसमें मैंने साथ साथ में डाला। इससे ड्राई मसाले एक तो जलते नहीं हैं, दूसरा ये बहुत जल्दी से मैश हो जाता है। और दाल भी दूसरे चूल्हे पे बिल्कुल ही बॉयल हो गई थी। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। दाल भी मैंने इसमें डाल दी। तो अभी मैं इस पर सूखी मेथी और हरी मिर्चें, धनिया वो डालकर इसे उतार लूँगी। बस ये इतनी देर में ये तैयार हो जाती है, डन हो जाती है। साथ में मैं रोटी बना लूँगी जल्दी जल्दी। रोटी मेरी आज थोड़ी सी फटी थी क्योंकि आज ताज़ा आटा जो है ना वो मेरा बिल्कुल ही ताज़ा अम्मी ने फ्रेश गूँधा था, क्योंकि ख़त्म हो गया था पहले वाला। मुझे अचानक से याद आया, वरना मैं कह देती हूँ तो अम्मी आटा गूँध के रख देती हैं, लेकिन आज बिल्कुल फ्रेश आटा था। इस वजह से रोटी मेरी थोड़ी सी फट रही थी। तो खैर कोई बात नहीं है। और खाने के साथ साथ मैंने घर को भी साफ़ करना था। काफ़ी दिन से मैं बेड शीट्स नहीं चेंज कर रही थी, मैं बस इन्हें टाल ही रही थी। और मैं बस यही कह रही थी कि आज का दिन भी निकल जाए आज का, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब ये सारा दिन मशीन लगाना होता है कि सारा दिन उसी में लग जाता है। तो बस मैं फिर इसी वजह से थोड़ा टाल मटोल कर रही थी, लेकिन अब दी एंड था, काफ़ी ख़राब हो गई थी बेड शीट्स, ये रुमान की भी और मेरी भी। तो मैंने फिर रुमान की भी चेंज कर ली और अपनी भी। लेकिन यह है कि मशीन आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने आज जाना है, और अगर मशीन आज लगा दी तो फिर सारा दिन समझे ख़त्म ही हो गया। तो इसकी भी मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी और अपनी भी बेडशीट चेंज कर दूंगी। रुमान की बहुत कम ख़राब होती है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है कि फ़ातिमा इतनी चीज़ें कराती है और इतनी लाइनें उस पर लगाती है, उसे चंद दिनों में उसका सत्यानाश हो जाता है। तो रुमान की आज मैंने रुमान की भी अच्छे से कमरे की ऊपरी ऊपरी से नहीं बल्कि अच्छे से सफाई कर दी थी। और अमारा को मैंने कहा था कि दूसरे बेड की चादर निकाल दो, तो वो भी मैं आके सेट करा देती हूँ। इस तरह ये है कि एक दूसरा हाथ साथ हो ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। चाहे वो इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत साथ में लगी रहती है तो काम हो जाता है। तो फातिमा को भी मैंने तैयार कर दिया था। अभी इसे दूध बना के दिया और बुक्स निकाल के दिए। ये थोड़ा खेलती भी है उनके साथ, फिर पढ़ती भी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अब ज़बान थोड़ी ठीक हो गई है। अच्छा जी, अभी हो गया है 3-4 का टाइम और मैंने जाना है, एक मैंने आपको स्टार्ट में बताया है टी पार्टी ही समझ लें, समझ क्या है, टी पार्टी ही है। तो जहाँ पे मैंने अपनी बर्थडे की थी वहीं पे बस उससे जब देखता है ना इंसान के कोई और मतलब वहाँ पे गए तो फिर कॉन्फिडेंस से बंदा जाता है कि एक तो टेस्ट का पता होता है कि वो कह रही हैं तो टेस्ट भी अच्छा है, और फिर हिम्मत हो जाती है क्योंकि नया है ना। तो अभी जहाँ पे लोग मतलब इतने ज़्यादा नहीं पता, हमें भी नहीं पता था। हम जब पहली बार गए हैं फिर हमें टेस्ट का भी पता चला और पता चला कि यहाँ का क्या माहौल है और कैसी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे पिछली बार किसी ने कमेंट्स किया था कि क्या आपने इतनी महंगी टी पार्टी में गई हैं, इतनी महंगी जगह पे गई हैं और आप सिर्फ चने चाट और दही भल्ले का। मेरी जान वो तो ठीक है, बात आपकी भी ठीक है और काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये इतना कुछ भी इसमें काफ़ी हो जाता है कि इतने में अगर हम एक राशन अपने घर पे रखवाएं तो काफ़ी दिन चल जाता है। बस ये होती है कि कभी कभार, डेली नहीं लेकिन कभी कभार जाना चाहिए। एक तो बच्चों को अवेयरनेस होती है क्योंकि बच्चों ने हमारे आगे मतलब उठना बैठना है, लोगों से बातचीत करनी है। जब किसी चीज़ के जब कहीं हम जाएंगे नहीं, हमें किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ पे क्या मिलता है। वहाँ पे ये बच्चों की तरबियत में शामिल होता है कि इन जगहों पे उठना बैठना। जब हम जाएंगे तब बच्चे जाएंगे और बच्चे जाएंगे तो उन्हें समझ आएगी कि इस माहौल में कैसे एडजस्ट करना है, जब इधर आएँ तो कैसे उठना बैठना है। अदरवाइज़ तो उन्हें पता ही नहीं होगा। जैसे हम थे, हम पहले नहीं जाते थे, मतलब नहीं इतनी अवेयरनेस थी, लेकिन अब जाते हैं तो अब हमें पता है कि कहाँ क्या चीज़ मिलती है, वहाँ कैसे उठना बैठना है, वहाँ पे वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे कितने मतलब पे करने होते हैं और वहाँ पे टेस्ट क्या है। तो इस तरह होता है कि वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बस फिर दुनियादारी है, इसके साथ जैसे चलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दोबारा हम आए थे तो इस मैडम ने हमें कॉपी किया था कि ये गई हैं तो हम भी जाएंगे।
तो खैर नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। इन लोगों का बहुत शुक्रिया, असल में इसका 1K हो गया था कंप्लीट। और वो इतनी खुश थी 1K पे, क्योंकि वो बस मेहनत जब कोई करता है उसका फल उसे मिलता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो तो खुशी खैर होती है। तो खैर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली वो आई थी, पूरी फैमिली ने हमें इनवाइट किया था, तो हम भी वहाँ पे गए थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि पहले भी हम गए थे, लेकिन ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, और मुल्तान में ऐसा बहुत कम जगह हैं जहाँ पे ऐसा खाना हो या बैठने की जगह हो। तो मुल्तान में से बस सिंपल सादा सा है। तो बस वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, दिखाई हैं, अब वो इस व्लॉग में मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है। बस वही चीज़ें थी, और इनको दोबारा दोबारा हमने खाना था, और जितना मर्ज़ी खाना था। चीज़ें पराई थी, पेट अपना था, जितना खाया गया बस उतना ही खाया गया। और चीज़ें वही मैंने टेस्ट की जो मैंने पहले टेस्ट की। लेकिन इनके साथ अब एक सब्सक्राइबर से ज़्यादा एक मतलब ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट आउट के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। इनके साथ हमारी एक फैमिली की तरह रिलेशन हो गया है ना, मतलब माइंड मिल गए हैं, क्योंकि ये भी सराय किए हैं, हम भी सराय किए हैं, और बिल्कुल अपने हाँ जैसे हम हैं बिल्कुल सादा से वैसे ही हैं ये। तो इनके साथ इतनी फ्रेंडशिप हो गई है, और इनके साथ इतना मज़ा आता है। जब इन्होंने हमें इनवाइट किया तब हमें बड़ी खुशी हुई। और बस फिर खाने से ज़्यादा, क्योंकि खाना तो हमने पहले भी इधर का खाया हुआ है, खाने से ज़्यादा हमने इनके साथ मिल बैठ के खाना एंजॉय किया। क्योंकि जब खाना बनता है तो खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब मिल के बैठे हैं, ये चीज़ ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है। तो फ़िलहाल हमने खाने से ज़्यादा जो है ना इनके इनके साथ बैठना एंजॉय किया है। और मैंने वैसे भी तो इनको बहुत ही ज़्यादा मुबारक दी थी, लेकिन अभी भी मैं उनको वैसे ही व्लॉग में भी दे देती हूँ कि उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनका 1K जो है ना पूरा हो गया है।